हेलो 8th क्लास। आज हम आपके इंग्लिश की बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका टाइटल था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसके हमने सेकंड पैसेज तक विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे थर्ड पैसेज से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पैसेज तक हमने क्या पढ़ा कि ऑथर को एक डेस्क मिलता है, डेस्क के अंदर एक इनर हिडन ड्रॉर मिलता है। ड्रॉर के अंदर जब वो देखते हैं तो उनको एक एनवलप मिलता है जो मिस्टर मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनन को लिखा होता है, और उसमें लेटर में उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे जर्मन और ब्रिटिश के सोल्जर्स का वॉर चल रही थी, और उस दिन क्रिसमस ईव के कारण उनको वॉर को छोड़कर उन्होंने किस तरीके से वो क्रिसमस एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर, एक दूसरे के साथ में पार्टी कर कर, खेल कर, फुटबॉल मैच खेल कर। और वहाँ पर उनको एक सोल्जर मिले जिनका नाम हांस वॉल्फ था, जिन्होंने उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती करी और उन्होंने अपने टॉपिक्स भी एक दूसरे के साथ शेयर किए। अब लेटर ख़त्म हो जाता है और थर्ड पैसेज में देखते हैं ऑथर आगे क्या करते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into this envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Brightport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the window boarded up. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑथर ने वो जब लेटर पढ़ लिया तो उसको केयरफुली फोल्ड कर कर वापस एनवलप में डाल दिया। इस लेटर ने उनको पूरी रात जगाए रखा, और उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठे तो उन्होंने पता था उनको भी क्या करना है। वो तुरंत से रेडी होकर बर्ड पोस्ट की तरफ निकल गई। बर्ड पोस्ट एक जगह का नाम है जो उनके घर से थोड़ा ही दूर था, और वहाँ जाते हुए उन्होंने एक बॉय से पूछा जो अपने डॉग को घुमा रहे थे कि कॉपर बीच हाउस नंबर 12 कहाँ है। फिर उनको जहाँ पता चला वो वहाँ गए तो उसके घर की हालत बता रहे हैं। घर की हालत कैसी थी? थोड़ा जला हुआ टाइप का पुराना सा घर था, दीवारें थोड़ी टूट चुकी थी, छतों पे गैप आ चुका था, विंडोज़ उखड़ी हुई थी। तो ये कहाँ आए हैं ऑथर? अब मिसेस मैकपर्सन को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आए हैं ताकि वो उन्हें वो लेटर दे सकें। अब आगे क्या करते हैं ऑथर? आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकपर्सन। अब उन्होंने उसके साथ वाले घर को नॉक किया और पूछना चाहा भी क्या कोई मिसेस मैकपर्सन को जानता है। तो आगे ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। एक ओल्ड मैन निकला उस घर से जिन्होंने स्लीपर्स पहने हुए थे, और उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट muddle headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो उन्होंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया कि एक बहुत ही प्यारी सी लवली लेडी है, अभी तो वो थोड़ी सी बुढ़िया हो गई है, ठीक है, मतलब कंफ्यूज रहती है, लेकिन वो अपनी जब वो एज में थी, जब वो मतलब बूढ़ी नहीं थी, तब वो बहुत ही स्वीट थी। 101 year old, वो कितने साल की थी? 101 ईयर की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और वो मतलब जब उनका घर जल गया था ना, तब वो उस घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैज स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी, बट इट कुड वेल हैज़ बीन कैंडल्स। पर सब क्या अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि ये भाई वो जो मोमबत्तियाँ लगाती थी, कैंडल्स लगाती थी, उसी के कारण शायद वो आग लग गई। शी यूज़ कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल यूज़ करती थी बजाय बिजली के, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो क्या सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, वो बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम, और जो फायरमैन थे जिन्होंने वो आग बुझाई उस टाइम पे, उन्होंने उनको बाहर निकाला। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वो अब नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी ब्रिलिंगटन हाउस ऑन द डॉर्स्टोच रोड ऑन द अदर साइड ऑफ अ टाउन, और उन्होंने वो नर्सिंग हाउस का होम का उसको एड्रेस बताया ऑथर को। तो यहाँ पर ऑथर मिसेस मैकपर्सन को ढूंढते ढूंढते उनके टाउन में आ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपके ये वर्ड मीनिंग नीचे दे रखे हैं, ये आप राइट एंड लर्न करेंगे अपने नोटबुक में। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 1 का ए है, व्हाट डिड द ऑथर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। ऑथर ने क्या किया लेटर पढ़ने के बाद में? तो आंसर देखिए नीचे, द ऑथर फोल्ड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू दिस एनवलप। ऑथर ने वो लेटर को वापस से फोल्ड कर दिया और केयरफुली उस एनवलप के अंदर डाल दिया।
अब फर्स्ट का बी देखेंगे, राइट द एड्रेस ऑफ जिम मैकपर्सन्स होम। जिम मैकपर्सन के घर का एड्रेस लिखिए। जिम मैकपर्सन होम एड्रेस वॉज हाउस नंबर 12 कॉपर बीचेस ब्राइट स्पोर्ट डॉर्सेट। उन्होंने यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको मेंशन किया हुआ है आंसर में, तो आप ये वो लिखेंगे। सेकंड का ए है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन व्हेन द ऑथर फाउंड दिस लेटर। और वो कितने साल पुरानी मतलब ओल्ड थी लेडी मिसेस मैकपर्सन जब उनको ये लेटर मिला था। तो आंसर आएगा शी वॉज 101 ईयर ओल्ड देन। अब वो कितने साल की थी, 101 ईयर की थी मिसेस मैकपर्सन। और सेकंड का बी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इन दो वर्ड्स के अपोजिट वर्ड ढूंढो, केयरलेसली और एंडेड। केयरलेसली का मतलब है केयरफुली, एंडेड का मतलब है स्टार्टेड। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। केयरलेसली का मतलब है केयरफुली अपोजिट, और सेकंड का एंडेड का अपोजिट है स्टार्टेड। तो और इसके आगे आपको कंप्रिहेंसिव चेक दिया हुआ है, उसके भी दो क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। वाई डिड द ऑथर गो टू द बर्ड पोस्ट। ऑथर बर्ड पोस्ट पे क्यों गए थे। द ऑथर वेंट टू द बर्ड पोस्ट टू मीट मिसेस कॉनिन मैकपर्सन एंड गिव हर बैक हर लेटर विच ही हैड फाउंडेड इन अ ओल्ड रोल टॉप डेस्क। मिसेस मैकपर्सन को ढूंढने गए थे ताकि वो उनको वो लेटर दे सकें जो उनको उस डेस्क में मिला था। द एड्रेस ऑन द एनवलप वॉज मार्क्ड बर्ड पोस्ट इन डॉर्सेट एंड दैट इज़ वर ही वेंट। और वहाँ पे उस एनवलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ पर ऑथर चले गए थे। सेकेंड है आपका, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन नाउ वेयर वॉज शी। मैकपर्सन कितने ओल्ड की थी और वो कहाँ थी। मिसेस मैकपर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड एंड लिव्ड इन नर्सिंग होम। एक नर्सिंग होम में रहती थी जो कहाँ था, बर्लिंगटन हाउस ऑन डॉर्सेट रोड एट द अदर एंड ऑफ द बर्ड पोस्ट। बर्ड पोस्ट के दूसरे एंड पे एक नर्सिंग होम था जो वो वहाँ रहती थी। ओके, अब हम इसके आगे का पैसेज को देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। ऑथर बता रहे हैं मुझे वो ईजिली मिल गया था नर्सिंग होम। देयर वॉज अ पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री stood in the corner with the lopsided angel on the top। अब नर्सिंग होम की हालत बता रहे हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे पेपर्स ऊपर हॉल में टंगे हुए थे। क्रिसमस ट्री भी कॉर्नर पे लगा हुआ था जिसपे एक बहुत सी ब्यूटीफुल सी एंजल टंगी हुई थी। एक मतलब एक की चेन टाइप का उस पर टंगा हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। उन्होंने वहाँ जाकर बोला कि मैं मिसेज मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ जो उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने क्या देखा, उस दिन भी क्रिसमस ईव थी ना, मैंने क्या देखा कि पेपर हैट पहना हुआ है सब लोगों ने और वहाँ पर वो एक गाना गा रहे हैं। द मैथन had a hat on a top and seemed happy enough to see me। तो वहाँ की जो मेटन थी यानी कि जो गार्जियन थी जो सब लोग देख रेख करती हैं वहाँ पे जो थी, उन्होंने मुझे देखकर उनको बहुत खुशी हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिनिक पाई। उन्होंने मिनिक पाई भी उनको ऑफ़र किया, एक तरीके की डिश है वो वहाँ पर उन्होंने उसको ऑफ़र किए ऑथर को। शी वॉक मी अलोन द कॉरिडोर, और फिर वो मेरे साथ कॉरिडोर में चली गई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट विद द अदर्स शी टोल्ड मी। वो वहाँ देखा उन्होंने तो उन्होंने कहा मिसेस मैकपर्सन इनके साथ नहीं है। शी रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। उन्होंने कहा वो क्यों यहाँ नहीं है, क्योंकि वो कन्फ्यूज रहती हैं थोड़ा बहुत आजकल, तो इसलिए हमने सोचा कि वो रेस्ट करें। शी हैज़ नो फैमिली यू नो नो वन विजिट्स। उनके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई उनको मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। तो वो मैटन क्या बोलती है कि आपको देखकर मैं श्योर, मैं मतलब अच्छे से बोल सकती हूँ कि वो बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद विकल चेयर एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड द लेफ्ट मी। वो मुझे वहाँ पर कहाँ उनकी जगह पर ले गई जहाँ पर मिसेस मैकपर्सन थी। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने खूब सारी चेयर्स देखी और प्लांट्स देखे जो वहाँ पर साइड में लगे हुए थे उस कॉरिडोर में। तो ये पैसेज
के से रिलेटेड वर्ड मीनिंग आपको नीचे दिए हुए हैं, इन्हें भी आप राइट एंड लर्न करेंगे अपनी नोटबुक में, और इसके आगे के हम क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम देखेंगे। तो आपके क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट क्या कहता है, द ऑथर फेस्ड डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द नर्सिंग होम वेयर मिस मैकपर्सन वॉज लिविंग, इज़ इट अ फैक्ट। तो ये पूछ रहे हैं क्या ऑथर को डिफ़िकल्टी हुई वो नर्सिंग होम ढूंढने में, तो हमने पढ़ा था नो इट इज़ नॉट ट्रू, द ऑथर ईजिली फाउंड द नर्सिंग होम वेयर मिसेज मैकपर्सन वॉज लिविंग, उनको ईजिली मिल गया था वो नर्सिंग होम। अब फर्स्ट का बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है, डू यू थिंक द मेटन ऑफ द नर्सिंग होम वॉज हैप्पी टू मीट विद द ऑथर। तो आंसर लिखेंगे येस द मेटन ऑफ द नर्सिंग होम वॉज हैप्पी टू मीट विद द ऑथर, वो हाँ बिल्कुल खुश थी ऑथर से मिलने के बाद। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, वेयर वॉज मिसेज मैकपर्सन केप्ट इन द नर्सिंग होम, नर्सिंग होम में मिसेज मैकपर्सन को कहाँ रखा गया था। तो आंसर में लिखेंगे शी यानी कि मिसेज मैकपर्सन वॉज केप्ट इन द कंजर्वेटरी ऑफ द नर्सिंग होम, उनको कंजर्वेटरी यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक एक रूम में रखा गया था। अब सेकंड का भी है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पैसेज, ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब है पैसेज। तो कॉरिडोर, कॉरिडोर को हम पैसेज बोलते हैं। तो यहाँ तक का होमवर्क बच्चों आप अपने नोटबुक में करेंगे, इससे लर्न भी करते रहें साथ के साथ। ये लेंदी चैप्टर है, आपको बाद में कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप इसको राइट के साथ साथ लर्न भी करते रहें। ओके, थैंक यू।